दोस्तों जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 6 दिन पहले मणिपुर के उसी रास्ते से होकर गुजरे थे और आज ठीक उसी इलाके में हमारे 33 असम राइफल के काफिले पर हुआ एक घातक हमला। 2 जवान शहीद हुए, 5 घायल हुए और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमला सिर्फ जवानों पर था या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये मामला हुआ है मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में नामोल नाम की जगह पर, इम्फाल एयरपोर्ट से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी राज्य की राजधानी के बिल्कुल नज़दीक। यहाँ से होकर बड़ी सड़कें निकलती है जो चूड़ाचांदपुर जाती है और याद रखिए इसी रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले गुजरे थे। यानी यह इलाका कितना संवेदनशील है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 33 असम राइफल्स का कॉन्वॉय गुजर रहा था और अचानक अननोन गनमैन ने एक तरफा फायरिंग, जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। 2 जवान मौके पर शहीद हो गए, 5 जवान घायल हुए जिनका इलाज अभी इम्फाल में चल रहा है। ये अटैक शाम 5:50 में हुआ और इसके बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अब तक हमलावर पकड़ में ही नहीं आया। यहाँ आपको एक अहम बात जाननी होगी, जिस इलाके में हमला हुआ वहाँ से AFSPA यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1.5-2 साल पहले हटा दिया गया था। मतलब अब कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना से हटकर मणिपुर पुलिस के पास है। अब बड़ा सवाल यही है कि राजधानी से चंद किलोमीटर दूर इतना बड़ा हमला, क्या ये कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं है? क्या मणिपुर पुलिस इस तरह के हालात संभालने में नाकाम साबित हो रही है? सोर्सेस बता रहे हैं कि हमला अचानक नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट पहले से था, क्योंकि 25 सितंबर को मणिपुर के सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी का राइजिंग डे आने वाला है। ऐसे मौके पर उग्रवादी संगठन अक्सर अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए बड़े हमले करते हैं। तो सवाल उठ रहा है, क्या ये हमला PLA ने किया या फिर अरंगाई टंगोल जैसे दूसरे उग्रवादी गुटों का काम है, या फिर किसी और आतंकी संगठन की चाल? दोस्तों इस हमले की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि ये हमला प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से सिर्फ 6 दिन बाद हुआ। हमला इम्फाल एयरपोर्ट के पास यानी हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ और ये मामला ऐसे वक्त पर हुआ है जब मणिपुर पहले ही मैतेई कुर की हिंसा से जूझ रहा है। यह घटना केवल सुरक्षा बलों पर हमला नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती है। तो दोस्तों मणिपुर का ये हमला सिर्फ 2 जवानों की शहादत की खबर नहीं है, यह एक वार्निंग बेल है कि हालत अभी भी बेहद गंभीर है। अब देखना होगा क्या केंद्र और राज्य सरकार इस हमले के दोषियों को पकड़ पाएगी, क्या AFSPA को फिर से लागू करने की मांग उठेगी और क्या ये घटना मणिपुर की पहले से नाजुक स्थिति को और बिगाड़ देगी? आपको क्या लगता है, ये हमला किसका संदेश है? PLA, कुर्की मैतेई संघर्ष या फिर सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार न्यूज़।